अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। आज हमने सब्जेक्ट फार्माकोगनोसी स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 1 में फार्माकोगनोसी का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि फार्माकोगनोसी क्या होती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिकल फील्ड की आने वाली तमाम तर इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके और आगे शेयर कर दें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। तो आज हमने सब्जेक्ट फार्माकोगनोसी स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 1 में फार्माकोगनोसी का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि फार्माकोगनोसी क्या होती है। फार्माकोगनोसी बेसिकली साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें क्रूड ड्रग को स्टडी करते हैं। अब पहले बात करते हैं कि क्रूड ड्रग क्या होती है और ड्रग्स क्या होती हैं। ड्रग्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी बीमारी की डेड मासेस के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी बीमारी की डेड मासेस या ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हो उसे ड्रग कहा जाता है। अब ड्रग और क्रूड ड्रग में क्या फ़र्क होता है। क्रूड ड्रग की बात करें तो फॉर एग्जांपल क्रूड ड्रग हमें हासिल कहाँ से होती हैं, कुदरती ज़राए से हासिल होती हैं। जैसे प्लांट्स वगैरह हो गए। तो क्रूड ड्रग की बात की जाए तो क्रूड ड्रग फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हमारे पास जो प्लांट है उसका जो लीव है उस लीव्स के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं और वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जो बीमारी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर हम उस प्लांट के लीव्स को लेके उस लीव्स को डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते हैं बगैर किसी केमिकल रिएक्शन या बगैर किसी केमिकल प्रोसेस से गुजारे बगैर, तो ऐसी ड्रग को कहते हैं क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग जो डायरेक्टली नेचुरल सोर्सेज से कुदरती ज़राए से हासिल करते हैं उस ड्रग को इस्तेमाल करते हैं, ऐसी ड्रग कहलाती हैं क्रूड ड्रग। अगर सिंपल ड्रग की बात करें तो सिंपल ड्रग हम ऐसी ड्रग को कहते हैं कि हमारे पास कोई इंग्रेडिएंट है। फॉर एग्जांपल हम उस प्लांट के लीव की बात कर लेते हैं। लीव के अंदर मौजूद है एक्टिव इंग्रेडिएंट। हमने उस लीव को लेके उसके ऊपर कुछ केमिकल रिएक्शन किए, कुछ केमिकल प्रोसेस करने के बाद उसको एक प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो वो कहलाती हैं ड्रग। अब जैसे हमारे पास मेडिकल स्टोर पे आ गए टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, तो ये सारी ड्रग्स एक प्रॉपर केमिकल प्रोसीजर से गुजर के आती हैं। तो इस तरह की ड्रग्स को हम ड्रग या मेडिसिन कहते हैं। और क्रूड ड्रग कहते हैं अगर हम डायरेक्टली प्लांट से या किसी नेचुरल सोर्स से उस ड्रग को लेके उसको इस्तेमाल कर लें बगैर किसी केमिकल रिएक्शन से गुजारे। जैसे हमने लीव को लिया एज इट इज़, उस लीव को इस्तेमाल कर लिया, तो इस किस्म की ड्रग कहलाती हैं क्रूड ड्रग्स। तो बेसिकली हम फार्माकोगनोसी में स्टडी करते होते हैं क्रूड ड्रग्स के बारे में कि क्रूड ड्रग क्या होती हैं, उन्हें कैसे हासिल किया जाता है, उसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फार्माकोगनोसी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है फार्मैकोन और दूसरा होता है ग्नोसिस। फार्मैकोन का मतलब होता है ड्रग और ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज। अगर मिला के देखा जाए तो फार्माकोगनोसी क्या होता है, नॉलेज ऑफ ड्रग के इदवायात के मुतल्लिक इल्म। अब फार्माकोगनोसी की दूसरी डेफिनेशन करें तो फार्माकोगनोसी बेसिकली जो क्रूड ड्रग हमारे पास हासिल होती है उसकी फिजिकली, बायोलॉजिकली, बायोकेमिकली प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। इसके अलावा उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को स्टडी करते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जो क्रूड ड्रग ली है वो किस फॉर्म में है, उसकी ज़ाहिरी शक्ल क्या है, उसकी तबीयी खसूसियात क्या है, वो सीड की फॉर्म में है, वो फ्लावर की फॉर्म में है, वो लीव की फॉर्म में है या वो स्टेम की फॉर्म में है, वो किस फॉर्म में है। तो ये होती हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कि उसकी ज़ाहिरी शक्ल या ज़ाहिरी खसूसियात क्या होती हैं। बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल हमने प्लांट के जिस पार्ट से उस ड्रग को लिया है, लीव से लिया है या हमने बीज से लिया है या हमने फ्लावर से लिया है, तो उसके अंदर कौन कौन से केमिकल मौजूद होते हैं, तो उन केमिकल्स की स्टडी को कहते हैं बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग की बात करें तो जो ड्रग हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो क्रूड ड्रग हमने ली है प्लांट से, उस ड्रग के बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं। जब हम वो ड्रग इस्तेमाल करते हैं तो वो ड्रग हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, तो ये होती है उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा उसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होते हैं, इन सब की स्टडी करते हैं हम फार्माकोगनोसी में। फार्माकोगनोसी की चाहे ये डेफिनेशन कर लें चाहे पहले वाली कर लें, द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोगनोसी। दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन कर सकते हैं। अब जो सबसे पहले फार्माकोगनोसी की टर्म इस्तेमाल की गई थी वो 1811 में स्मिथ नामी फिजिशियन था, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। फिजिशियन कहते हैं तबीब को, डॉक्टर को, तो स्मिथ ने फार्माकोगनोसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। उसके बाद 1815 में C.A. सिडलर एक जर्मन का रहने वाला था, उसने अपनी बुक के अंदर फार्माकोगनोसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और उसकी बुक का नाम था एनालेक्टा फार्माकोगनोस्टिका। और जो सिडलर है उसको फादर ऑफ फार्माकोगनोसी भी कहा जाता है। फादर ऑफ फार्माकोगनोसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने डिटेल से बताया था फार्माकोगनोसी क्या होती है, क्रूड ड्रग क्या होती है, उन्हें कैसे और कहां से हासिल किया जाता है, कौन से प्लांट में कौन सी क्रूड ड्रग पाई जाती है, तो ये सारा बताया था हमें सिडलर ने। इस वजह से इसे फादर ऑफ फार्माकोगनोसी कहा जाता है। उसके बाद एक ग्रीक फार्मासिस्ट था, गैलन उसका नाम था, उसने काम किया था कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग कैसे किया जाता है या प्लांट से किस तरह केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को निकाला जाता है। नेक्स्ट
आता है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में हम वो सारी बातें लिख सकते हैं जो हमने फार्माकोग्नोसी में पढ़नी है, यानी जितने चैप्टर हमने पढ़ने हैं वो बेसिकली फार्माकोग्नोसी के स्कोप में आते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। इसके स्कोप में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग का मतलब है क्रूड ड्रग को कितनी क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। ये फार्माकोग्नोसी के स्कोप में दूसरा कल्टीवेशन। अब जाहिर सी बात है कि जब हम फार्माकोग्नोसी को स्टडी करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो प्लांट है वो, जैसे फॉर एग्जांपल हर प्लांट का एक स्पेसिफिक पेयर होता है। जैसे कि सीड है कि उसने किस मौसम में सही से ग्रो करना है, उसके पत्ते कब निकलेंगे, उसने ग्रो कब करना है, उस सीड ने आगे कैसे ग्रो करना है, या उसका जो पीरियड है ग्रो करने का वो कौन सा होता है। आया कि वो प्लांट सर्दियों में ग्रो करता है, सर्दियों में फल देता है या फूल देता है, या वो गर्मियों का प्लांट है। तो कल्टीवेशन हमें पता होना चाहिए। अब जबकि क्रूड ड्रग प्लांट से हासिल हो रही है तो उस क्रूड ड्रग की कल्टीवेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसका सीज़न कौन सा है, उसने कौन से सीज़न में अच्छे से ग्रो करना है, ठीक से ग्रो करना है। अब एक बार जब हमने अपने प्लांट को ग्रो करवा लिया, सेकंड स्टेप हमारा होता है हमने उस प्लांट से हासिल करनी है अपनी क्रूड ड्रग। यानी हम क्या करेंगे, कल्टीवेशन के बाद उसकी कलेक्शन करेंगे। उस क्रूड ड्रग को कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं कि हम उस चीज़ को ड्राई करते हैं। अब ड्राई क्यों किया जाता है, कोई भी चीज़ हम ड्राई करें तो उसमें से मॉइस्चर को रिमूव कर लें तो उसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह वो कम ग्रो करते हैं। तो ड्राई करके हम उसका लाइफ टाइम बढ़ा रहे होते हैं। उसका जो टाइम पीरियड होता है कि वो जल्दी ख़राब ना हो, उस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को ड्राई कर लेते हैं। क्योंकि जिस जगह पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जल्दी ग्रो करते हैं और वो चीज़ जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। पहले कास्ट करते हैं उस प्लांट की जिससे हमें क्रूड ड्रग हासिल करनी है। इसलिए हमें बाकायदा पता होना चाहिए कि इसका कौन सा मौसम है कल्टीवेशन के लिए। उसे हम कलेक्ट करते हैं अपनी क्रूड ड्रग को, फिर हम उस क्रूड ड्रग को हम ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको प्रॉपर फार्म में स्टोर करते हैं। तो स्टोर करने के बाद हम उसको पैक करके उसको आगे सेल करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा हम फार्माकोग्नोसी के अंदर देखते हैं कि एलर्जेंस क्या होते हैं। एलर्जेंस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एलर्जी कॉज करवाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो एलर्जेंस के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स के एलर्जेंस होते हैं, हमारी बॉडी में किस तरीके से एलर्जी कॉज करवाते हैं, ये सब हम फार्माकोग्नोसी में स्टडी करते हैं। इसके अलावा इंजाइम्स क्या होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन को, एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, लेकिन उसमें हम खुद पार्टिसिपेट नहीं करते। तो फार्माकोग्नोसी में इंजाइम्स और उनकी बॉडी के ऊपर क्या किरदार है उनका, उसको भी स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हर्बल ड्रग किस तरीके से बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल हो रही है। जो जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं वो कैसे हमारी बीमारी को ट्रीट करती हैं। और जाहिर सी बात है अब जो प्लांट होते हैं वो सिर्फ बेनिफिशियल नहीं होते बल्कि कुछ पॉइजनस प्लांट भी होते हैं। अगर हम उन पॉइजनस प्लांट को, उन जहरीले पौधों को सही से इस्तेमाल ना करें तो वो जहरीले पौधे क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी कॉज करवा सकते हैं। तो हम फार्माकोग्नोसी में जहरीले पौधों के बारे में भी स्टडी करते हैं और ये भी देखते हैं कि जहरीले पौधों की वजह से टॉक्सिसिटी होती है, जो जहर बॉडी के अंदर फैलता है, उस टॉक्सिसिटी को किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं या उसे किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये थी फार्माकोग्नोसी की स्कोप, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग पढ़ते हैं, इसकी कल्टीवेशन, क्रूड ड्रग की कलेक्शन, ड्राइंग, स्टोरेज वगैरह, एलर्जन के बारे में स्टडी करते हैं, एंजाइम्स के बारे में स्टडी करते हैं, कुछ बेनिफिशियल ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम पॉइजनस प्लांट के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी।